दोस्तों यह वीडियो बहुत ही सच्ची घटना के ऊपर आधारित है। कैसे एक पति ऑटो चलाकर अपनी पत्नी को पढ़ाता है और नौकरी लगा देता है। उसकी पत्नी कैसे अपना रास्ता बदलती है, इस वीडियो में पूरा देखिएगा। आजकल कैसे क्या हो रहा है। एक आदमी ऑटो चलाया करता है और उसी से अपना गुजारा किया करता है। तभी एक दिन अचानक से उसे ट्रैफिक पुलिस रोक लेती है और कहती है कि तुमने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है, तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। शिव कहता है कि मैंने कौन से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है, मुझे जरा बताइएगा। तो उसके बाद पुलिस वाले कहते हैं कि या तो जुर्माना भर वरना तुम्हें हमारे साथ थाने में चलना पड़ेगा। अब जो शिव होता है जैसे उसे थाने का नाम सुनता है तो उनसे कहता है कि मैं जुर्माना नहीं भरूंगा, मुझे थाने ही लेकर चलिए। उसी थाने के अंदर उसकी पत्नी कार्यरत थी और वह थाने का नाम सुन के उसको जाने के लिए तैयार हो जाता है। ऑटो चलाकर जो है पढ़ा लिखाकर उसको इस जो है लायक बनाया था। अपनी पत्नी को ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है। इसके बाद वो बेखौफ होकर उस थाने के अंदर चला जाता है। वहां पर जाने के बाद एक कुर्सी पर उसको बैठा दिया जाता है। इधर जो डीएसपी मैडम थी वह फोन पर किसी से कहने लग रही थी कि इस तरह से जानकारी निकालने की कोशिश मत करो, किसी को जरा सा क्या मिल गया, तुम लोग सब जगह पर ऐसे ही यूज करने लगे हो मेरे नाम, आइंदा से मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी। फटकार लगाती है। मैडम वहां पर आती हैं और कांस्टेबल से पूछती है कि इसको क्यों पकड़ के लाए हो। उसके बाद कांस्टेबल बताता है इसने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है, अब यह जुर्माना देने से मना कर रहा है। अब इसके बाद जो शिव है आशा भरी निगाहों से अपनी पत्नी की तरफ मुस्कुराकर देख रहा था, लेकिन तभी उसकी पत्नी कहती है कि अगर यह जुर्माना नहीं दे रहा है, इसका ऑटो जब्त कर लो, लाइसेंस को यहाँ से भगा दो। इस बात को जैसे ही शिव अपनी पत्नी के मुंह से सुनता है तो एकदम हैरान और परेशान हो जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी उसने ऑटो चलाकर पढ़ा लिखाकर इस लायक बनाया था और उसकी पत्नी ने आज उसे इस तरह से ऑटो बंद करने के लिए, उसी ऑटो को बंद करने के लिए बात कर रही थी, डीएसपी बनी थी। अब इसके बाद शिव मायूस हो जाता है और अपनी पत्नी की तरफ सूखी आंखों से देखने लगता है। उसके बाद उसकी पत्नी हवलदार से कहती है कि जल्द से जल्द यहाँ से इसको निकालो, इसके ऑटो को जब्त कर लो, कल आकर यह ऑटो को छुड़वाकर लेकर जाएगा। शिव थाने से भारी कदमों के साथ वहां से चला जाता है। आंसू से चेहरे पर मायूसी थी। धीरे धीरे चलकर अपने घर की तरफ आता है। वह रास्ते में सोचता है कि वह जैसे दिन सोनी को मैंने पढ़ाया लिखाया चालू किया था उस दिन तो ये ऐसे कैसे बदल गई। वह सोच सोच के परेशान होने लगता है। इतने में किसी अच्छी सी पोस्ट को ये हासिल न करे, उतने दिन ही तो मेहनत कर लो, उसके बाद तुम्हें मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। सोनी अपने पति शिव से ये बात जो है कहा करती थी, क्योंकि उसको पढ़ाई की लत लगी थी, वो पढ़ना चाहती थी। जिसकी उम्र 6 साल था, उसका एक लड़का भी था। एकदम जो है शिव की माँ है जो काफी ज्यादा बुजुर्ग हो चली है। अब भारी कदमों के साथ इन सभी बातों के बारे में सोचता हुआ अपने घर पर शिव पहुंचता है और वहां जाकर अपनी माँ को पूरी बात के बारे में बताता है। वह कहता है कि माँ, जो सोनी है इतना बदल गई है कि उसने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया और मेरे ऑटो भी जब्त करा लिया, जिस ऑटो को चलाकर मैंने उसे डीएसपी बनाया था। अब इस बात को जैसे उसकी माँ सुनती है तो कहती है कि बेटा, तुम्हें वह दिन तो याद होगा ना जब सोनी की शादी तुम्हारे साथ हुई थी और उसके तीसरे चौथे दिन ही इसने बोल दिया था कि तुम लोगों ने हम जो है हामी भरी है कि मुझे पढ़ाने लिखाने की, और मैं पढ़ाई लिखाई का तुम्हें खर्चा उठाना ही पड़ेगा। उस टाइम पर परिवार की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन उस समय भी इसने जबरदस्ती हमसे की थी पढ़ने लिखने के लिए, पढ़ाने लिखाने। इस बात को सोच सोचकर दोनों माँ बेटे काफी ज्यादा परेशान होते हैं। इधर जो शिव का बेटा था वह अपनी दादी के साथ ज्यादा खेला करता था, क्योंकि उसकी माँ को पढ़ाई लिखाई से फुर्सत ही नहीं था और इसी वजह से वह दादी को सबसे ज्यादा लाड किया करता था। वह वहीं पर उसके साथ खेला कूदा करता था और उसी के साथ ज्यादातर रात को सोया करता था। सोनी थी, वह सरकारी क्वार्टर में थी, वह वहीं पर रहा करती थी जहां पर उसका ऑफिस था, क्योंकि ऑफिस से घर की दूरी काफी ज्यादा थी और उससे वहां पर क्वार्टर मिला हुआ था। वह उसी क्वार्टर में के अंदर रहा करती थी। अब दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन सोनी वेट कर रही थी
कि वह आएगा और आकर कोर्ट से आटो को छुड़ाने के लिए कागज बनवा कर लेकर आएगा। उसके बाद जो सोनी होती है इंतजार करती रहती है, लेकिन जो शिव है वह वहां पर नहीं पहुंचता है अपने जो है आटो को छुड़वाने के लिए। इस बात को देखकर सोनी को बड़ा ही गुस्सा आता है और वह गुस्से से भरी हुई सीधा अपने घर जाती है, शिव के पास। वहां जाकर देखती है कि जो उसकी सास है उसके बालों की चंपी कर रही थी अपने बेटे की, और उसका बेटा नीचे बैठा हुआ था और माँ बेटे दोनों बातें कर रहे थे। उन लोगों का ध्यान उसके बेटे की तरफ नहीं था, बेटा दूसरी की तरफ खेल रहा था, अच्छी तरह से खेल रहा था। अब इस बात को देखकर वह खामखा ही अपने पति और अपने सास पर भड़क जाती है, कहने लगती है कि तुम लोगों को बच्चे संभालने नहीं आते हैं, तुम लोगों को नहीं आता है। तब शिव कहता है कि तुम यह बात ना ही बोलो तो अच्छा है, बच्चे संभालते ही माँ रह रही है, आज तक माँ ही बच्चे को संभाला है, तुम नहीं संभाली हो। जैसे ही यह बात अपने पति के मुंह से सुनती है उसे और भी गुस्सा आ जाता है, कहती है कि तुम आटो को लेने के लिए क्यों नहीं आए, मैंने सारा इंतजाम कर दिया था और तुम वहां पर नहीं पहुंचे टाइम पर। अब इस बात को सुनकर शिव कहता है कि तुम्हें इतनी ही पड़ी थी तो उस दिन थाने में ही यह मना कर दिया होता कि इसके आटो को जब्त न किया जाए, और इसने कोई भी गुनाह नहीं किया है और मैं असलियत में कोई भी गुनाह नहीं किया था। कहीं तुम यह सोचने लगी कि मैं तुम्हारे वर्दी का फायदा उठा रहा था। तुम असलियत को तो निकाल सकती थी ना, क्योंकि तुम बड़ी अधिकारी हो, तो असलियत तो तुम्हारे सामने आ ही सकती थी। अब इसके बाद जो सोनी है उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम लोग गंवार हो और तुम क्या जानो इस तरह से ड्यूटी की जाती है, मेरे बच्चे को भी तुम अच्छी तरह से नहीं संभाल सकते हो। यह कहकर वह अपने बच्चे का हाथ पकड़ती है और उसे लेकर उसके कमरे में चली जाती है। वहां से उसके बच्चे के सारे सामान को पैक करती है और जाते हुए कहती है कि मुझे अब तुम जैसे गंवारों के साथ नहीं रहना है, और मैं कहाँ तक अपनी बुद्धि को खराब करूंगी तुम लोगों से जबान लड़ाकर। तुम लोग तो इसी तरह से जबान लड़ाने के लिए यहाँ पर बैठे हो। इस पे शिव कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें यह अच्छा लगता है तो वैसा ही करो। लेकिन उसका जो बेटा था 6 साल का, वह बार बार अपनी दादी की तरफ उंगली कर रहा था और कह रहा था कि दादी मुझे मम्मी के साथ नहीं जाना है, मुझे पापा और तुम्हारे साथ ही रहना है। क्योंकि जो सोनी थी उसने कभी भी अपने बच्चे को लाड प्यार से नहीं रखा था, वह तो केवल पढ़ाई की ओर ध्यान दे दिया करती थी। अब इसके बाद सोनी उसका हाथ पकड़कर और उसकी तरफ जो है उसको रोते हुए उसको अपने साथ उसी क्वार्टर पर ले जाती है जहां पर वह रहा करती थी। अब इसके बाद जो सोनी है लड़ाई करके वहां से चली गई थी। अब जैसे ही यह बात सोनी के माता पिता को पता चलती है तो वह लोग सोनी को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं, और सोनी जो कि अपनी वर्दी के घमंड में थी वह कहती है कि मुझे कोई भी नाता रखने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अब इस बात को सुनकर जो उसके माँ बाप है वह भी उससे बात करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। इधर जो उसका भाई था वह भी कहता है कि बहन अच्छी बात नहीं है, लेकिन वर्दी के घमंड में वह बिल्कुल पागल हो चुकी थी, वह उसको भी उल्टा सीधा सुना देती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय व्यतीत होता है। जो सोनी है वह अपने बच्चे को घर पर रखा करती है और एक फुल टाइम मेड उसने रख रखी थी बच्चे की देखभाल करने के लिए। तभी एक दिन के समय जो उसकी मेड थी वह बच्चे को लेकर मार्केट आई हुई थी, और इधर उस लड़के की दादी भी वहां पर आई हुई थी कुछ सामान को खरीदने के लिए। और जैसे ही वह 6 साल का बच्चा अपनी दादी को देखता है तो अपनी मेड के पास से हटकर सीधा अपनी दादी को जाकर लिपट जाता है, और इधर मेड जैसे ही देखती है कि बच्चा वहां से गायब है तो वह उसे इधर उधर ढूंढने लगती है। वह दादी के पास आता है, उसकी आंखों में आंसू थे और कहता है दादी मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे मम्मी के पास नहीं रहना है। मम्मी तो एक गंदे से अंकल के साथ रहती है और वह लोग मुझे कभी कभी पीट भी दिया करते हैं। अब जैसे इस बात को उसकी दादी सुनती है तो वह कहती है कि बेटा तुम क्या कह रहे हो, मम्मी किस गंदे अंकल के साथ रहती है। वह बताता है कि गंदे से अंकल मम्मी के घर पर आते हैं और वह पूरा दिन भर भी रहते हैं, कभी कभी जब छुट्टी का टाइम होता है, लेकिन रोज शाम को जरूर आते हैं। और मम्मी और वह अंकल मुझे पीटते हैं अगर मैं नहीं सोता हूँ तो, और उसके बाद मैं सोने का नाटक कर लेता हूँ। और मम्मी और वह गंदे अंकल घंटों तक बैठकर आपस में बातें करते हैं और जोर जोर से हंसा करते हैं। इन सभी चीजों को देखकर मैं अंदर से वह बहुत ज्यादा रोता हूँ, और मुझे अब मम्मी के पास नहीं रहना है। इतनी देर में जो सोनी की मेड थी वह भी वहां पर आ जाती है और उसे बच्चों को उससे बूढ़ी महिला से बात करते हुए देखती है, एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है। वह मेड उससे खींचने लगती है, लेकिन वह कहता है कि मुझे मम्मी के पास नहीं रहना, मुझे दादी के पास रहना है। उसके बाद जो उसकी दादी थी वह कहती है कि कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो कि जो सामान तुम्हें खरीदना है वह खरीद लो, इतनी देर में इसी के साथ मैं बैठी हूँ, मैं कहीं नहीं जाई, इसको लेकर जाऊंगी। अब इसके बाद दादी का भी बहुत ज्यादा मन था कि वह
अपने पोते से थोड़े देर बैठ के बात करे और अपने पोते पोते को साथ ले जाए, लेकिन वह मजबूर थी क्योंकि उस मेड ने उसको कहा था कि मेरी मालकिन ने मुझे सख्त मना किया है, सख्त हिदायत दी है कि यह बच्चा उनके पास नहीं जाना चाहिए। अब इस बात को सुनकर वह अपने पोते को समझाती है और कहती है, बेटा कोई बात नहीं, तुझे अभी अपनी मम्मी के पास ही रहना पड़ेगा और हम लोग किसी दिन आएंगे और तुझे अपने साथ ले कर जाएंगे। ऐसा कहकर वह उस लड़के को समझाकर उस मेड के साथ भेज देती है और उसके बाद वह अपने घर आ जाती है। उनके दिमाग में यही बात चल रही थी जो छोटे से बच्चे ने उन्हें बताई थी कि उसके बेटे की बहू इस तरह का कृत्य भी कर रही है। अब यह बात आकर वह अपने बेटे को बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरन उसे बताना पड़ता है। वह अपने बेटे को पूरी कहानी के बारे में बताती है और कहती है, पोता मिला था और वह ऐसा कह रहा था कि गंदे अंकल हैं, वह उसे जो है पीटा करते हैं। उसके बाद एक दिन छुट्टी का दिन था। छुट्टी के दिन बिना बताए जो शिव है अपनी माँ के साथ अपनी पत्नी के सरकारी आवास पर पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद जैसे ही डोरबेल बजाता है तो अंदर से सोनी निकलती है जो कि अभी नींद में थी और उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो एकदम से सकपका जाती है। वह एकदम से कहती है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? अब उसकी इस बात को जैसे ही शिव और उसकी माँ सुनते हैं तो शिव की माँ कहती है कि हम माँ बेटे मिलने आ गए हैं। क्यों, हमने कोई गलती किया है क्या? इस बात को सुनकर जो सोनी है वह एकदम से चुपचाप सी खड़ी रह जाती है। इसके बाद शिव उससे उसके घर के अंदर घुसता है और वह देखता है कि उसके कमरे के अंदर बेड के ऊपर एक नौजवान लड़का लेटा हुआ है। उनका जो बच्चा है वह दूसरे बेड पे ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब इन चीजों को देखने के बाद जो है शिव को बड़ा गुस्सा आता है और वह एकदम से एक जोरदार चाटा अपनी पत्नी को जड़ देता है और जैसे ही सोनी को एक चाटा लगता है तो वह व्यक्ति खड़ा होता है और कहता है कि कौन है यह बदतमीज जो यहाँ पर आकर तुझे चाटा मार रहा है। इसके बाद सोनी एकदम से उस व्यक्ति से कहती है कि यही तो है मेरा निकम्मा गंवार पति। अब इस बात को जैसे शिव सुनता है उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है। गुस्से के मारे उसका शरीर कंपन करने लगता है, लेकिन उसकी माँ ने उसे समझा रखा था कि बेटा इस तरह से नहीं किया करते हैं। पहला चाटा तो उसने ऐसे ही मार दिया था भावनाओं में बह के, क्योंकि वह भावनाओं में बह गया था। अब इसके बाद वह जाता है और अपने बेटे को अपनी गोद में उठाता है और कहता है कि अच्छा, इसलिए तुम यहाँ पर रहा करती थी। दरअसल दोस्तों जो और व्यक्ति था जो अंकल के बारे में उनका लड़का जो है बात कर रहा था और कोई नहीं, वह सोनी के सीनियर था जो ट्रेनिंग के दिनों से ही सोनी के साथ अवैध प्रेम प्रसंग में था। अब इसके बाद जब सारा भेद खुल ही गया था तो सोनी भी कहती है, चलो ठीक है, यह तो अच्छा हुआ जो तुम लोगों ने आकर अपने आप ही देख लिया। वह कहती है कि मुझे तुम जैसे गंवारों से कोई रिश्ता नहीं रखना है और आज के बाद मुझे अपनी शकल मत दिखाना। इसके बाद जो शिव है अपने बच्चे को लेकर वहां से जाने लगता है। उसकी माँ भी पीछे मुड़कर जाने लगती है। तभी सोनी एकदम से शिव को रोक लेती है और कहती है कि जाते जाते इस काम को और करके जाना। मैंने डाइवोर्स पेपर को पहले ही तैयार कर रखे हैं और इस पर साइन भी कर दो। उसके बाद जो शिव है उन पेपरों पर साइन कर देता है और वहां से अपने बच्चे को लेकर चला जाता है। वह घर जाकर एक कमरे के अंदर बैठे हुए थे। उसने सोनी को डाइवोर्स दे दिया था। डाइवोर्स भी उनके लगभग कंप्लीट ही हो गए थे क्योंकि सोनी ने पहले से ही डाइवोर्स के पेपर बनवा रखे थे। अब कुछ दिनों तक उनका जो है केस चलता है। केस चलने के बाद उन दोनों को डाइवोर्स हो जाता है। अब शिव घर के अंदर बैठा है, इधर उसकी माँ बैठी हुई है और वह सोच रही थी कि किस तरह से बेटे की गृहस्थी को अच्छी तरह से चलाया जाए। अब उसके बाद शिव की माँ पुराने संदूक को खोलने लगती है और उसमें ढूंढने लगती है, शायद ऐसा कुछ मिल जाए जिससे फिलहाल कुछ थोड़ा बहुत काम जो है करने के लिए हमें मदद मिल जाए। उस ढूंढते हुए संदूक के सबसे नीचे उसे एक पेपर मिलता है, एक जमीन का। उसके बाद में उस पेपर को शिव को दिखाते हुए कहती है, बेटा देख यह क्या चीज है। उसके बाद में उसका बेटा उस पेपर को पढ़ता है और उस जगह के बारे में जब पता चलता है तो वह जमीन कई करोड़ रुपए की थी। अब जैसे ही वह जमीन के बारे में उन्हें पता चलता है तो वह लोग उस जमीन को बेच देते हैं और उससे करोड़ों रुपए उनको मिल जाते हैं। अब करोड़ों रुपए मिलने के बाद पास आ गए थे, अच्छा सा घर बनवाते हैं और जो शिव पढ़ने में काफी ज्यादा होशियार था, लेकिन अपनी पत्नी की पढ़ाई के लिए उसने अपनी पढ़ाई को
दांव पे लगा दिया था। पत्नी की पढ़ाई करवाने के लिए उसने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया था और अपनी पत्नी को ही पढ़ाया लिखाया करता था। वह फैसला करता है कि मैं भी अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करूंगा और मैं दोबारा से एक अच्छे से मुकाम को हासिल करूंगा। इसके बाद शिव अपनी पढ़ाई को दोबारा से चालू कर लेता है। उधर उसकी जो माँ थी वह भी घर के अंदर थी, अचार और पापड़ बनाने का बिजनेस चालू कर लेती है। जो उसके पोते की मेड थी उसको उसकी पत्नी सोनी ने रख रखा था। उस मेड को बुलाकर उसे घर के अंदर उसे बिजनेस को अच्छी तरह से चलाने लगती है। धीरे धीरे वह लोग मेहनत करते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। उनका बिजनेस अच्छी तरह से चलने लगता है। पैसे भी उनके पास अच्छे खासे थे। उनका बिजनेस भी चलने लगता है। तो अब जो शिव को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, उसे कमाने की भी कोई दिक्कत नहीं थी और वह अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई पर फोकस करता है। फोकस करने के बाद लगभग 2 साल के बाद उसका सिलेक्शन जो है एसपी के पद पर हो जाता है। अब जैसे ही वह एसपी बना था तो खबरों में उसका ही नाम चला करता था। कोई कहता कि ऑटो वाला एसपी बन गया, उसने मेहनत की, और कोई उसकी माँ से आकर पूछा करता। बहुत सारे लोग इंटरव्यू लेने के लिए उनके घर पर आया करते और उसका अच्छी तरह से इंटरव्यू लिया करते। एसपी बनने के बाद इस एरिया में अपनी पोस्टिंग करवा लेता है जहां पर उसकी पत्नी की पोस्टिंग थी और वहीं पर रहकर अपनी ड्यूटी को करने लगता है। इधर जो उसकी पत्नी थी वह अपने सीनियर अधिकारी से अवैध प्रेम प्रसंग में थी और सीनियर अधिकारी ने इसका एक वीडियो बना लिया था रिश्वत लेते हुए, और अब उसको बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया करता, बहुत ही ज्यादा परेशान किया करता। और उसकी जो है अब उसको अपने पति की याद आती है, अपने उस पति की जो कभी ऑटो चलाकर उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा निकाला करता था। लेकिन अब वह करे भी तो क्या करे, क्योंकि उसने अपने पति को पहले ही तलाक दे दिया था। धीरे धीरे समय जो है बीतता है और समय बीतने के साथ साथ जो सोनी थी उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। जिस व्यक्ति के जाल में वह फंसी हुई थी उसने शादी पहले ही कर रखी थी और उसके 2 बच्चे थे, और यह बात जैसे सोनी को पता चलती है तो वह कुछ कह पाती इससे पहले वह उसे धमकी दे देता कि मैं तुम्हारा वीडियो बना रखा हूँ, अगर तुमने मुझे कुछ कहा तो तुम्हारे पोस्ट मैं ये वायरल कर दूंगा और साथ ही साथ दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। अब इस डर के कारण जो सोनी थी उससे कुछ नहीं कह पा रही थी, खाना पीना छोड़ देती है, अच्छे कपड़ा पहनना छोड़ देती है, क्योंकि सोनी अंदर से परेशान हो चुकी थी। और उस व्यक्ति ने उसे जो है उसका फोन भी जमा कर रखा था। अब उनके थाने में, जिस थाने में जो सोनी की नियुक्ति थी, उस थाने में एसपी साहब के स्वागत के लिए पार्टी रखी जानी थी और उसमें सोनी से भी कहा जाता है कि उसकी राय मांगी जाती है। तो सोनी हामी भर लेती है, कहती है ठीक है आप ऐसा करो, पार्टी दे देना, अच्छी बात रहेगी। उसके बाद दूसरे दिन पार्टी का आयोजन किया जाता है और पार्टी में एक स्टेज बनाया जाता है। उस स्टेज पर 2 शब्द कहने के लिए सोनी को बुलाया जाता है, लेकिन सोनी मायूसी जैसी उस स्टेज के ऊपर चढ़ती है तो एकदम से उसे चक्कर आ जाते हैं और वह बेहोश होकर गिर जाती है। उसके बाद सोनी को उठाकर अस्पताल पहुंचाया जाता है। अब शिव देखा कि यह वही जो है सोनी है जो कुछ दिन पहले इतने घमंड में रहा करती थी। आज उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि दोस्तों वह सूख कर कांटा हो गई थी और ना ही वह अच्छी तरह से खाया करती और ना दिन रात उसे इस वीडियो की चिंता सताया करती थी। और उसके बाद उसका जो सीनियर था वह उसका इतना इस्तेमाल करता था कि वो परेशान हो गई थी। उसका वीडियो रिश्वत लेते बना लिया था और बार बार उसे वायरल करने की धमकी दिया करता था। अब वह जैसा चाहे उसे उस तरह से उसको रखा करता था, अपनी पूरी तरह से रखेल बना लिया था और इसी तरह से उसके दिन बीत रहे थे। हॉस्पिटल में जाती है, अस्पताल में डॉक्टर साहब कहते हैं कमजोरी के कारण उसकी हालत ऐसी हुई है। जब शिव इस बात को सुनता है तो बड़ा ही हैरान होता है। वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि एक डीएसपी को ऐसा क्या कमजोरी हो गया है, उसके पास इतने पैसे भी नहीं बचते कि वह अच्छी तरह से अपने खाने पीने का ध्यान रख सके। अब इसके बाद एसपी साहब अपने कार्य को करने में लग जाते हैं और धीरे धीरे जो सोनी है वह बार बार सोचा करती है कि मैं कभी न कभी शिव से मिलूंगी और पूरी बात के बारे में उसे बताऊंगी। इसी तरह से कुछ दिन और भी बीत जाते हैं। एक दिन सोनी मार्केट जा रही थी, तभी उसे उसकी सास मिलती है और वह एकदम से उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है माँ जी आप कैसी हो। तभी एकदम उसकी सास कहती है कि कौन हो बेटा तुम, इस तरह से मुझे माँ जी क्यों कह रही हो। तब उसके बाद वह कहती है माँ मैं सोनी सोनी हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं क्या, क्योंकि उसकी सास ने अभी चश्मा नहीं पहना था और बिना चश्मे के उसे अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता है। सोनी की शक्ल बिल्कुल बदल चुकी थी, कम खाने की वजह से और उसकी बुरी हालत की वजह से। तो उसकी सास कहती है मैं तुझे नहीं पहचानती और पहचान कर भी तुझे क्या फायदा जो तूने मेरे बेटे को इस तरह से ठुकरा दिया, क्योंकि अब उसकी सास का बिजनेस
भी अच्छी तरह से चल रहा था। वह मार्केट में अपने बिजनेस से रिलेटेड सामान लेने के लिए ही आई थी और वह उसको नहीं पहचानती और जो है धुतकार कर भगा देती है। उसके बाद पैरों में वह सोनी पड़ जाती है और कहती है, माँ मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है। शिव से कह दीजिए मुझे दोबारा से अपना ले, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। सास कहती है, बेटी तूने जो किया है उसका फल तो तुझे भुगतना पड़ेगा। ऐसा कहकर वह उसे दूर हटाते हुए वहां से अपने काम को करने के लिए चली जाती है। धीरे धीरे कुछ दिन और बीतते हैं। अब जो सोनी है उन सभी चीजों से बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। एक तो अपने शरीर को खराब कर ली थी। एक दिन उस व्यक्ति के पास जाती है जिसके चंगुल में फंसी हुई थी और उससे कहती है, चाहे तू इस वीडियो को वायरल कर दे या फिर मेरी जान ले ले, मैं अब तुम्हारे पास नहीं रहूंगी। ऐसा कहकर वह वहां से भाग कर शिव के घर पर आ जाती है और शिव के घर का दरवाजा खटखटाती है। शिव जैसे ही अंदर से दरवाजा खोलता है तो देखा कि उसके सामने उसकी पत्नी खड़ी हुई है जो बहुत ही बुरी कंडीशन में है। वह कहता है कि हाँ जी, कौन, आपको किससे मिलना है? तो वह कहती है कि शिव, मैं सोनी हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम्हारा बच्चा मेरे पास, मेरा बच्चा तुम्हारे पास है। शिव कहता है कि इस बच्चे के लिए तो मैं पहले ही तुम्हें तलाक दे चुका हूँ और इस बच्चे को मेरे पास ही रहना है। मैं तुझे नहीं जानता हूँ, तू कौन है? अगर आज के बाद तू यहाँ पर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहकर शिव दरवाजे को उसके मुंह पर बंद कर देता है। सोनी की आंखों से आंसुओं की झड़ी बह रही थी और वह बहुत ही ज्यादा चीख चीख कर रो रही थी। अब इस बात को शिव की माँ भी अंदर से सुन रही थी, लेकिन वह कुछ भी रिएक्शन नहीं करती है क्योंकि सोनी ने शिव के साथ बहुत गलत किया था और उस बात के बारे में शिव की माँ को पता था। अब इसके बाद वह वहां से जा ही रही थी, तभी एकदम से उसे पता चलता है कि जो वीडियो उस व्यक्ति ने उसका रिकॉर्ड किया था वह वायरल कर दिया है और उसको वायरल होने की वजह से उसकी ड्यूटी भी छूट गई है। अब इन सभी चीजों को देखते हुए सोनी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वह पागल हो जाती है और वह अपने भाई के पास फोन करती है, लेकिन उसका भाई भी उससे नफरत करता है। उसके मायके वाले भी उससे नफरत करते हैं। जब दूसरे व्यक्ति के साथ अवैध प्रेम प्रसंग बनाए थे तो उसे उस वजह से उसके माता पिता कुछ दिनों से में इस गम के कारण इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे और इन सभी का जिम्मेदार वह अपनी बहन सोनी को मानता था। और बहुत दिन पहले अब उसने अपनी बहन से कह दिया था कि तुम्हें कोई भी ताल्लुकात नहीं रखनी है, जरूरत नहीं है। आज से तुम मेरे लिए मर गई हो और मैं तेरे लिए मर गया हूँ। इसी वजह से वह भी उसका कोई साथ नहीं देता है। इधर जो व्यक्ति जिसके प्रेम प्रसंग में फंसी हुई थी वह वहां से उसके घर से सारा पैसा जेवर लेकर भाग गया था और उसके बाद उसने उसकी वीडियो भी वायरल कर दी थी। अब वीडियो वायरल हो गई थी, उसकी नौकरी छूट गई थी तो सोनी अब पागलों की तरह इधर उधर घूमने लगती है और कुछ दिनों के बाद ही उसका स्वास्थ्य खराब होने के कारण उसकी मौत हो जाती है और जो शिव है वह अपनी दूसरी शादी करके सेटल हो जाता है। दोस्तों, यह थी कहानी जहां पर एक लड़की को एक लड़के ने ऑटो चलाकर पढ़ाया लिखाया और सोचा कि वह अच्छी नौकरी प्राप्त करने के बाद उसको सहारा देगी, लेकिन उसने उसे उल्टा बर्बाद करने की कोशिश की। अब क्या कहना चाहोगे सोनी के बारे में? आप क्या कहना चाहोगे शिव के बारे में? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आजकल की घटनाएं ऐसी बहुत हो रही हैं और ये वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपनी दोस्तों के साथ। कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीखो और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। जैसे इस कहानी में सोनी अगर अवैध प्रेम प्रसंग में नहीं होती तो उसका जीवन बड़े अच्छी तरह से गुजरता। मिलती हूँ नए वीडियो में अगले टॉपिक में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।